तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में भी हम लोग बिंदुसार तक देखेंगे। ठीक है, तो ये इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो, तो उन सभी पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सिकंदर के विषय में। ठीक है, सिकंदर जो था वो खनानंद के समकालीन था। ठीक है, सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इसके पिता का नाम जो था वो फिलिप था। ठीक है, फिलिप जो था 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। कहाँ का शासक बना? मकदूनिया का। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। ठीक है, फिलिप की। सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य था। क्वेश्चन बराबर आता है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और इसी युद्ध को हाइजेस्पीज या झेलम यानी वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। अब लौटने के क्रम में ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बऊ केफला। ठीक है, और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक एक नगर बसाया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। देखो, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स। बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द, ठीक है, यानी कि आशय निम्न कुल में उत्पन्न, इसका मतलब होता है कि निम्न कुल में, वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, उसी में। घनानंद को हराने में चाणक्य का कई नाम था। कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। ये बराबर ये सब प्रश्न ही एक तरीके से यहीं से पूछे ही जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी जो है वो राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, नामक स्थान पर अपना अंतिम समय गुजारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबिल, कंधार, हेरात और मकरान, ठीक है, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। तो इस संधि हुआ था और अपनी पुत्री का शादी हुई। सेल्यूकस निकेटर जो एक समय में सिकंदर का सेनापति था, तो उसने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और ये संधि के अनुसार 4 प्रांत उसको दहेज में दे दिए, है ना, दहेज में दे दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैनी गुरु जो थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो रहता था। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तिका इंडिका है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बराबर पूछता है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार इस साम्राज्य की जो जनता थी वो शोभा यात्रा निकालकर जश्न मनाती थी कई अवसरों पे, और सम्राट जब जनता के सामने आते थे तो उसको शोभा यात्रा के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है मेगास्थनीज ने।
उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को अंगरक्षक रहते हैं, सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोताओं को झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ये मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। उसके खाने पीने से के पहले खास नौकर उसके खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था पटना पूरा प्राचीर से, और जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, यानी चारों तरफ से घेराबंदी थी। और 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए घर थे। राजा का हल भी काठ का बना था जिसे पत्थर के नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए रैन बसेरों से घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने भी किया है। ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास पद्धति द्वारा हुई। ठीक है। अब बिंदुसार पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है और इसे अमित्रघात नामक नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है। बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और श्रवण बेलगोला में उपवास पद्धति से उसने अपने जीवन का अंतिम समय में त्याग किया। अशोक पहले क्या था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है। कल्हन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक था अशोक। ठीक है। तो इसने अपना बाद में बौद्ध धर्म को ये अपना लेता है। ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार नरेश एंटियोकस नरेश ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था और इसे ही डाइमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। एक और चीज़ पूछता है कि इंडिका में क्या रचना किया गया है, इंडिका में किससे संबंधित है? तो मौर्य के प्रशासनिक संबंधी जानकारी उसमें है और ये मौर्य काल के विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में भी खास करके उसमें बताया गया है। ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी सिंधु और झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को, बाद में अशोक को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है। अब आते हैं अशोक पर। अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी यानी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ये दिव्यावदान के अनुसार ये नाम बताया गया है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है। अशोक मिलता है। ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जहां से उसका जीवन बदलता है, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये 13वां शिलालेख में वर्णित है ये बात। प्लिनी के कथन के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का राजदूत भेजा था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो चलिए अशोक के बारे में और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।